श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 229। गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग। श्री रामकृष्ण देव के इस आचरण से वैष्णव समाज में आंदोलन। श्री रामकृष्ण देव के दिव्य प्रभाव से हरिनाम तांडव के उच्च भाव प्रवाह में आरूढ़ हो मानवों की दोष दृष्टि कुछ देर के लिए स्तब्ध हो जाने पर भी उनके वहाँ लौटते ही पुनः उनमें उसका उदय हुआ, जो धर्म ज्ञान की उपेक्षा कर केवल भक्ति की सहायता से ईश्वर की ओर अग्रसर होने की शिक्षा प्रदान करते हैं। वास्तव में यही उनका दोष है। इस प्रकार के धर्म मार्ग पर चलने वाले लोग हरिनाम संकीर्तन के सहारे यद्यपि अत्यंत सहज ही में जैसे आध्यात्मिक भाव की उन्नत आनंदमयी स्थिति में आरूढ़ हो जाते हैं, वैसे ही कुछ क्षण बाद वे उस स्थिति से नीचे भी उतर आते हैं। इसमें उनका कोई दोष विशेष नहीं है, क्योंकि उत्तेजना के पश्चात अवसाद का होना शरीर तथा मन का स्वाभाविक धर्म है। तरंग के चढ़ाव के बाद उतार, उत्तेजना के अनंतर अवसाद का होना प्रकृति का नियम है। हरिसभा के सदस्य वर्ग भी उच्च भाव प्रवाह के बाद उपस्थित होने वाले अवसाद के कारण उस समय अपने अपने स्वभाव तथा संस्कार के वशीभूत हो श्री रामकृष्ण देव के इस आचरण की समालोचना करने में प्रवृत्त हुए। कुछ लोग भावमुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव द्वारा महाप्रभु के आसन को ग्रहण करने का समर्थन और कुछ लोग उनके इस आचरण का घोर विरोध करने लगे। दोनों दलों में घोर द्वंद्व तथा वाक कलह उत्पन्न हो गया। किसी भी बात की कोई मीमांसा नहीं हो सकी। क्रमशः यह घटना वैष्णव समाज में सर्वत्र फैल गई। भगवान दास बाबा जी के कान तक भी यह बात पहुंची और केवल उन्होंने सुना ही नहीं बल्कि हरिसभा के कुछ सदस्यगण उनके पास इस संबंध में आदेश के लिए भी पहुंचे कि भविष्य में आसन की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि संभवतः आगे भी कभी इस प्रकार की घटना हो सकती है तथा भक्ति भाव का ढोंग रचकर यश चाहने वाले धूर्त लोग भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार आसन पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा कर सकते हैं। महाप्रभु चैतन्य के आसन ग्रहण की बात को सुनकर भगवान दास जी का असंतोष। श्री चैतन्य चरणाश्रित सिद्ध बाबा जी ने जब से यह सुना कि उनके इष्ट देव का आसन किसी अज्ञात नामधारी श्री रामकृष्ण देव द्वारा अधिकृत हो चुका है, तभी से वे अत्यंत असंतुष्ट थे। यहाँ तक कि क्रुद्ध हो उनको लक्ष्य कर कटु मंतव्य करने तथा उन्हें दूत कहने में भी वे संकुचित नहीं हुए। हरिसभा के सदस्यों को देखकर उनका वह संतोष तथा क्रोध और भी अधिक बढ़ गया होगा तथा उन लोगों की आंखों के सामने ही इस प्रकार का विपरीत आचरण कैसे संभव हुआ, यह सोचकर उन्हीं को अपराधी मानते हुए बाबा जी ने उनकी विशेष भर्त्सना की होगी। यह हम सहज ही में अनुमान कर सकते हैं। तदनंतर क्रोध शांत होने पर भविष्य में जिससे और कोई इस प्रकार का आचरण न कर सके, इस संबंध में उन्होंने उचित निर्देश प्रदान किया, किंतु जिनके कारण हरिसभा में इतनी हलचल हो गई, उन्हें इस संबंध में विशेष कुछ विदित नहीं था। श्री रामकृष्ण देव का भगवान दास जी के आश्रम में उपस्थित होना। इस घटना के कुछ ही दिन बाद श्री रामकृष्ण देव स्वतः प्रेरित हो अपने भांजे हृदयराम तथा मथुर बाबू को साथ लेकर कालना उपस्थित हुए। प्रातःकाल जब नाव घाट पर लगी तब मथुर बाबू निवास स्थान आदि की व्यवस्था करने लगे। अवसर पाकर श्री रामकृष्ण देव हृदयराम के साथ शहर देखने चले तथा लोगों से पता लगाकर भगवान दास बाबा जी के आश्रम के समीप पहुँचे। हृदयराम द्वारा बाबा जी को श्री रामकृष्ण देव का परिचय प्रदान करना। बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव जब कभी किसी अपरिचित व्यक्ति के समक्ष जाते थे, उस समय सर्वप्रथम उनके हृदय में एक प्रकार का अव्यक्त भय तथा लज्जा उत्पन्न होने लगती थी। हमने बहुधा उनके इस भाव को देखा है। बाबा जी से जब वे मिलने गए उस समय भी ठीक वैसा ही हुआ।
हृदय राम को पहले जाने के लिए कहकर उन्होंने अपने सारे शरीर को कपड़े से ढककर उनके पीछे पीछे आश्रम में प्रवेश किया। हृदय राम धीरे धीरे बाबा जी के निकट आए तथा प्रणाम कर अत्यंत विनम्रता से बोले, मेरे मामा ईश्वर के नाम से विह्वल हो उठते हैं। बहुत दिनों से ही उनकी ऐसी स्थिति है। आपका दर्शन करने वे आए हैं। बाबा जी का किसी साधु के कार्य के प्रति असंतोष प्रकट करना। हृदय राम का कथन है कि बाबा जी की साधना जनित एक शक्ति का परिचय उनके निकट पहुंचते ही उन्हें विदित हुआ था, क्योंकि उनको प्रणाम कर उनसे ये बातें कहने के पूर्व ही उन्होंने बाबा जी को यह कहते सुना था, आश्रम में किसी महापुरुष का आगमन हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह कहकर बाबा जी ने इधर उधर देखा भी था, किंतु हृदय राम के अतिरिक्त और किसी को उस समय आते न देखकर अपने समीप बैठे हुए लोगों से जिस बात की चर्चा हो रही थी उसी में वे संलग्न रहे। किसी वैष्णव साधु ने कोई अनुचित कार्य किया था, इस संबंध में क्या करना चाहिए, इस विषय की चर्चा हो रही थी तथा उस वैष्णव साधु के विपरीत आचरण के से अत्यंत संतुष्ट हो उसकी कंठी यानी माला छीनकर उसे संप्रदाय से निकाल देंगे इत्यादि कहते हुए वे उसका तिरस्कार कर रहे थे। ठीक उसी समय श्री राम कृष्ण देव वहां उपस्थित हुए तथा उन्हें प्रणाम कर एक और अन्य व्यक्तियों के समीप ही अत्यंत दीन भाव से बैठ गए। उनका सारा शरीर वस्त्र से ढके रहने के कारण उनका मुखमंडल किसी को अच्छी तरह से दृष्टिगोचर न हुआ। इस प्रकार वहां आकर उनके बैठते ही हृदय राम ने उनके परिचय संबंधी पूर्वोक्त बातें बाबा जी से निवेदित की। श्री हृदय राम की बातें सुनकर बाबा जी उस प्रसंग से विरत हो श्री राम कृष्ण देव तथा हृदय राम को प्रति नमस्कार कर कहाँ से उनका आगमन हुआ इत्यादि प्रश्न करने लगे।